दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब खुद पे मुसीबत आती है तो अच्छों अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, और वही देखने को मिला आज भारत में एक बहुत बड़े व्यापारी कम बाबा को लेकर के। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बाबा रामदेव के बारे में। रामदेव ने दरअसल ट्रंप साहब को लेकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी खूब चर्चा हुई, खूब सुर्खियों में रहा, और उस वीडियो क्लिप को लोग सोशल मीडिया पर शेयर भी खूब किया। उसके बारे में तरह तरह के कमेंट्स भी किए। जैसा कि आपको पता है कि जब से ट्रंप साहब दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से लगातार वो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया में एक तरीके से खलबली सी मची हुई है, और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। बेशक से नरेंद्र मोदी माय डियर फ्रेंड बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बावजूद इसके ट्रंप साहब किसी भी स्थिति में हिंदुस्तान को बकस नहीं रहे हैं, बल्कि सारे के सारे जो फैसले हैं उसी तेवर के साथ, उसी कड़े अंदाज में वो हिंदुस्तान के ऊपर भी लगा रहे हैं। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो चर्चा का केंद्र बिंदु है, वो टैरिफ्स को लेकर के है। उन्होंने यानी कि ट्रंप साहब ने सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि हम 2 अप्रैल से हिंदुस्तान के ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार भी हमारे ऊपर उसी हिसाब से टैरिफ लगाती है। मज़ेदार बात यह है कि ट्रंप साहब यहीं तक नहीं रुके हैं, बल्कि अमेरिका के अंदर बैठ कर के वो वाइट हाउस में बैठ कर के वो और यहाँ तक घोषणा कर दी है कि हिंदुस्तान की सरकार टैरिफ कम करने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने हिंदुस्तान को बेनकाब कर दिया है, हिंदुस्तान का हमने पोल खोल कर दिया है। और अब ये बहुत बड़ा एक रहस्य है कि आखिर ट्रंप साहब कौन से पोल को खोलने की बात कर रहे हैं, या किस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में गूढ़ रहस्य है, और इसकी जानकारी या तो ट्रंप साहब की होगी या फिर इधर नरेंद्र मोदी को होगी। तीसरे किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि किस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान को बेनकाब कर रहे हैं या हिंदुस्तान की पोल खोल रहे हैं ट्रंप साहब। मज़ेदार चीज़ यहाँ पर यह है कि ट्रंप साहब लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं भारत को लेकर के, और हिंदुस्तान की सरकार इस पूरे मसले पर एकदम चुप्पी साध करके बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, अमेरिका में ट्रंप साहब से क्या उन्होंने बात किया, क्या समझौता किया उन्होंने, उसके बारे में देश को कुछ नहीं बताया। पीयूष गोयल गए, उन्होंने क्या अमेरिका में जाकर के बात की, इस देश को कुछ नहीं पता है। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका गए, वो अमेरिका जा कर के और क्या उन्होंने हासिल किया, वहाँ की सरकार से क्या उन्होंने बात की, किसी को XYZ कुछ नहीं पता है। मतलब कि पूरी जो हिंदुस्तान की सरकार है वो पिन ड्रॉप साइलेंस मोड में जा चुकी है, जबकि ट्रंप लगातार आक्रामक है। इसी चीज़ को लेकर के रामदेव ने स्टेटमेंट जारी किया है, क्योंकि जो टैरिफ वाली बात है उससे सबको पता है कि हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पर कितना नुकसान होने वाला है, यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको कितना नुकसान होने वाला है। तो जब रामदेव को ये लगने लगा कि ट्रंप के इस टैरिफ वार से हिंदुस्तान के अंदर हमारे व्यापार को नुकसान पहुँचने वाला है, तब जा कर के रामदेव को इसके ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ा। और स्टेटमेंट भी उन्होंने ऐसा दिया है जिसको लेकर के आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ कही जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि किस मौके पर रामदेव ने स्टेटमेंट दिया है। दरअसल नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है, जो कि RSS का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पर जो बाबा रामदेव हैं, इनका जो पतंजलि है उसका एक फूड पार्क और हर्बल पार्क का इनॉग्रेशन था। उस फंक्शन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे, और वहाँ पर जो नितिन गडकरी साहब हैं वो भी उपस्थित थे। उसी दौरान जो है कुछ मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देने के दौरान रामदेव ने अमेरिका के ऊपर हमला किया, ट्रंप की नीतियों की आलोचना की, और जिस हिसाब से रामदेव ने कहा बातों को, उन्होंने अमेरिका को और ट्रंप को एक तरीके से आर्थिक आतंकवादी तक कह दिया। उन्होंने टैरिफ टेररिज्म की बात एक तरीके से
ट्रंप के ऊपर लगा दी और कहा कि ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, इस दौर में ना तो WTO के नियमों को मान रहा है, ना यूएनओ के नियमों को मान रहा है और ना ही वो बाकी तमाम चीज़ों को मान रहा है। जो वर्ल्ड बैंक है या फिर जो IMF है, उसको भी अपने अनुसार ट्रंप साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं और डॉलर्स की कीमत को बढ़ा दी है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। न WTO को मान रहे हैं, न यूएनओ को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर रामदेव बोले और खूब बोले और इस हिसाब से बोले जिसको देख कर के ये लग रहा था कि ये मतलब एक तरीके से सरकारी स्टेटमेंट जो होता है उस हिसाब से बोल रहे थे। सोचिए कि जो WTO का नाम ले लिए, यूएनओ का नाम ले लिए, IMF से लेकर के और वर्ल्ड बैंक तक, और जो उनका लहजा था बोलने का, ऐसा लग रहा था कि ये गवर्नमेंट के कोई मतलब एजेंट हैं या गवर्नमेंट के कोई प्रवक्ता हैं, उस हिसाब से बात बोल रहे थे। क्योंकि आपको ये भी पता है कि बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी के कितने करीबी हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, जो एक इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि क्या रामदेव ने हिंदुस्तान के सरकार को या नरेंद्र मोदी को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है? क्या बाबा रामदेव को नरेंद्र मोदी के ये जो चुप्पी है वो खल रही है? क्या वो ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस पर काम करना चाहिए लेकिन नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी रामदेव की? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि रामदेव किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चले जाएंगे, इसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि सरकार के साथ से ही रामदेव का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। तो सरकार के खिलाफ जाकर के स्टेटमेंट देंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर स्टेटमेंट देंगे, इसको पूरे श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर एक सुप्रिया श्रीनेत ने एक स्टेटमेंट दिया है रामदेव को लेकर के। उसमें वो कहती हैं कि इनका कहना है कि ट्रंप दुनिया में टेरर फैला रहे हैं। आगे कहते हैं कि देश को, सारे देश को इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो फिर सरकार किसके लिए है? डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाचने के लिए सरकार? ये बात, ये कटाक्ष एक तरीके से, ये व्यंग एक तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने किया है रामदेव को लेकर। क्योंकि पूरे देश को पता है कि रामदेव नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, उनके बहुत ही नज़दीकी रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, मेंशन करना उसको बेहद ज़रूरी है कि वही अंधभगत हैं या नरेंद्र मोदी के चमचे हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हों या फिर इस देश के, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नरेंद्र मोदी के अंधभगत हों, जो कि एक समय में, एक वक्त में ट्रंप के जीतने के लिए हवन कर रहे थे। और जब ट्रंप जीत गए थे तब उस चीज़ को लेकर के ये लोग इस रूप में पेश कर रहे थे मानो वहाँ पर नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। लेकिन वही ट्रंप अब उल्टा जो है हिंदुस्तान के ऊपर आर्थिक वार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जब नवंबर 2024 के अंदर अमेरिका में ट्रंप साहब जीते थे, उस वक्त जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप को सनातन समर्थक कहा था। ये रामदेव का स्टेटमेंट है जो उन्होंने नवंबर 2024 में दिया है। और उस स्टेटमेंट में रामदेव ने यही कहा था कि ट्रंप जो है सनातन के समर्थक हैं और भारत के प्रेमी हैं। उन्होंने ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति की सराहना करते हुए ये भी कहा था कि अब भारत के राष्ट्रवाद से मेल खाती है। क्योंकि अमेरिका में जो चुनाव हुआ था उसमें जो ट्रंप साहब हैं उनकी जो सबसे एक प्रचार का जो केंद्र बिंदु था वो अमेरिका फर्स्ट था। अब वही रामदेव जब इनको आर्थिक तौर पर अपनी कंपनी का, अपने व्यापार का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रंप के ऊपर आर्थिक आतंकवाद और टेरर फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बयान किस तरीके से धन से रिलेटेड है। कल तक जो रामदेव सनातन प्रेमी कहते थे और भारत प्रेमी कहते थे ट्रंप को, आज वही रामदेव ट्रंप को आर्थिक आतंकवाद घोषित कर रहे हैं, उनको टेरर फैलाने वाला कह रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव को कहीं ना कहीं अपने
नोट की नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है ट्रंप के टैरिफ अटैक से। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक बात जो समझने की ज़रूरत है, जो इस पूरे प्रकरण से निकल करके आता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो आम जनता है उसको सनातन के नाम पर, उसको धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। न सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा, न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बल्कि इनके जो टॉप क्लास के जो चमचे हैं रामदेव की तरह, ये सब लोग आपके इमोशंस का किस तरीके से मिसयूज करते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए और अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए। जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनको राजनीतिक लाभ होता है आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना करके, और रामदेव जैसे व्यापारी को आर्थिक लाभ होता है आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना करके। लेकिन जब हथौड़ा चलता है तो ये लोग भी किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, ये इसका उदाहरण आपको आज रामदेव के बयान से देखने को मिल गया। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे हौसला को बढ़ाते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।